अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे। अल्लाह ना करे अगर आप किसी ऐसी बीमारी का शिकार हो जाएं जिसका इलाज सिर्फ ये हो कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपने एक ज़िंदा मेंढक खाना है, तो वो ज़िंदा मेंढक खाने के लिए आप कौन से वक्त का इंतखाब करेंगे? ये सवाल जब एक मेजॉरिटी से किया जाता है तो उनका कहना होता है कि हम सुबह से लेकर रात तक अपने तमाम कामों को आराम से कर लेंगे और वो तमाम काम कर लेने के बाद रात के आखिरी हिस्से में सोने से पहले वो मेंढक खाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ी ही बेकार चीज़ है, इसको बस सारे काम आराम से करने के बाद खाएंगे और इससे जान छुड़ाएंगे। जबकि ऐसा करना 100% गलत होगा। दरअसल ये मेंढक खाना आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत एक अलग सा काम है। तो इस तरीके के जो भी काम हो वो हमें सुबह सवेरे कर लेने चाहिए। अगर आप इन कामों को पेंडिंग में रखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इन कामों को पेंडिंग में रखकर अपने बाकी काम को आराम से कर लूँगा, जो कि नामुमकिन है। होता क्या है कि अगर आप पूरा दिन मेंढक के खाने की सोच के साथ गुजारेंगे तो आपको हर एक काम में वही टेस्ट और वही फीलिंग आ रही होगी कि जैसे अब आप मेंढक खा रहे हैं या बस अब आप मेंढक खाने वाले हैं। पूरा दिन आप इस टेंशन के साथ गुजारेंगे कि आपने एक ज़िंदा मेंढक खाना है। कहते हैं इस तरीके के काम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो और बहुत मुश्किल हो वो सुबह सवेरे कर लेने चाहिए। उनके करने की वजूहात ये हैं, नंबर 1 कि आपकी विल पावर सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी होती है और उस वक्त आपके मुश्किल काम करना आपके लिए आसान होता है। नंबर 2, आप सुबह सवेरे मुश्किल काम करके उनसे जान छुड़ा लेते हो और बाकी का जो दिन है वो आप बेहतरीन तरीके से गुजार लेते हो, क्योंकि वो काम आप करके उससे दिमागी और जिस्मानी और एहसासाती तौर पर जान छुड़ा चुके होते हो। नंबर 3, जब वो आप काम एक मुश्किल काम सुबह सवेरे एक अच्छे विल पावर वाले टाइम पर कर लेते हो तो आप में विक्ट्री की फीलिंग्स आनी स्टार्ट होती हैं। जब ये फीलिंग्स आप में डेवलप होती हैं तो आप में सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस दोनों चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब इस तरीके की फीलिंग्स आप में आना शुरू होती हैं तो आपका ब्रेन एंड्रोफिन नामी एक हार्मोन रिलीज़ करता है जो आपको नेचुरली हाई फील करवाता है और आपको बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्स फील करवाता है, और आप इसी फीलिंग से साथ अपने पूरे दिन के काम को सर अंजाम देते हैं। जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो इन कामों को बार बार करके आप इस काम को करने की अपने अंदर आदत बना सकते हैं, खुद को इसका एडिक्टेड, इसका आदी बना सकते हैं। कैसे? आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ की रूटीन को इतना अच्छा बनाएं कि हम इम्पॉर्टेंट काम या अर्जेंट काम या मुश्किल काम दिन के पहले हिस्से में कर लें, या वो काम जो मेरे मकासद से मुझे करीब करें वो हम पहले करें। फालतू के कामों के अंदर हम अपने औकात को ज़ाया ना करें। किस तरीके से हम एक कामयाब रूटीन वाले कामयाब लोग बन जाएं, आज उसके ऊपर हम चंद टिप्स लेकर आए हैं। और टिप नंबर 1 है सेटिंग द टेबल। सबसे पहले अपनी टेबल सेट कर लें। टेबल सेट करने से मुराद क्या है? जब भी हम किसी काम को करने के लिए टेबल पर जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद हर वो चीज़ होती है या वहाँ पर हम वो हर चीज़ अरेंज करते हैं जो मुझे उस काम को करने के लिए कारआमद साबित होगी। कोई भी फालतू चीज़ वहाँ हम रखना पसंद नहीं करते अपने काम करने के दौरान। तो सबसे पहले अपनी टेबल सेट कीजिए। इसका मतलब ये है कि क्लियर हो जाइए अपने गोल्स और अपने टारगेट्स को लेके कि आपने अचीव क्या करना है। जब तक आप क्लियर नहीं होते, आपको क्लियरिटी नहीं होती अपने टारगेट्स और गोल्स के हवाले से, आप कंफ्यूज रहते हैं और आप अपना बहुत सा कीमती वक्त डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर वेस्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे ये बिल्कुल मेरा ये टारगेट मुझे मालूम ना हो, कंफर्म ना हो और मैं क्लियर ना हो कि मैंने नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है, तो मैं टॉपिक को सर्च करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ भी कर सकता हूँ, इंटरनेट का यूज़ भी कर सकता हूँ। टॉपिक ढूंढने में मुझे काफ़ी वक्त भी लगेगा, लेकिन उसको ढूंढने के अलावा जो सोशल मीडिया की चंद चीज़ें मेरे सामने आएंगी जो मेरा वक्त ले जाएंगी, उसके अंदर मैंने अपना वक्त भी बर्बाद कर देना है। और जैसे ही मुझे कोई टॉपिक मिल जाता है उसके बाद मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, मुझे अपना टारगेट क्लियरली पता लग जाता है और मेरी सारी एफ़र्ट्स तैयारी की, लिखने की, बोलने की, सोचने की, रिकॉर्डिंग की या अपलोडिंग की जो भी है वो बिल्कुल एक परफेक्ट वे के अंदर होनी शुरू हो जाती है। डिसाइड करें
बिल्कुल एग्जैक्टली डिसाइड करें आप चाहते क्या हैं। जब आप टेबल पर बैठे हैं, काम करने लगे हैं, अपना गोल और टारगेट के मुतालिक क्लियर हैं, तो बिल्कुल क्लियरिटी अपने माइंड के अंदर लेकर आएँ कि आप चाहते क्या हैं। आप फाइनेंशियली क्या चाहते हैं, आप अपने रिलेशंस में क्या चाहते हैं, आप इमोशनली क्या चाहते हैं, यानी कि अपने टारगेट्स के मुतालिक आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपका रिलेशन अपने घर वालों के साथ है तो आप उसको कहाँ देखना चाहते हैं, आप फाइनेंशियली खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, आप खुद को कितना स्टेबल देखना चाहते हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को सोच लेने के बाद, इन तमाम चीज़ों को सेट कर लेने के बाद जो सबसे पहले और सबसे अहम काम आपने करना है वो है थिंक ऑन पेपर। आपने पेपर पर सोचने का काम करना है। हम में सबसे ज़्यादा लोग जो सोचते हैं वो बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं, वॉशरूम में सोचते हैं, नमाज के टाइम पर सोचते हैं। आपने उस टाइम पर सोचें आ जाती हैं, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन उसके फ़ौरन बाद अपनी सोचों को महफूज करें और सोचने का काम पेपर पर करें, यानी कि उस प्लानिंग को पेपर पर लिखें। कहते हैं पेपर पर जो प्लानिंग की जाती है वो 3% लोग करते हैं, यानी कि 97% लोग पेपर पर प्लानिंग नहीं करते, लेकिन ये 3% लोग होते हैं जिनके मकसद को हासिल कर लेने के चांसेस दूसरों की निस्बत 10 से 20% तक बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ आप लिख लेते हैं वो चीज़ आप हासिल करने लग जाते हैं। कोई भी जो बेहतरीन इमारत होती है, कोई भी बेहतरीन स्ट्रक्चर होता है, कोई भी बेहतरीन नमूना होता है, वो 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा तैयार किया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ को 2 मरतबा तैयार करते हैं, पहले सोच में और उसके बाद हकीकत में, जबकि हर बेहतरीन चीज़ 3 मरतबा तैयार होती है, पहले सोच में, फिर पेपर में और उसके बाद हकीकत में। जो चीज़ हकीकत में डायरेक्ट हम सोच से हकीकत में जिसको हम ले आते हैं वो नक्शे अक्सर हमारे घरों की तरह टेढ़े मेढ़े होते हैं। इसके बाद डेडलाइन सेलेक्ट करें। आप जो प्लान कर रहे हैं, आपको जो चाहिए वो कब तक चाहिए, खुद के लिए डेडलाइन सेलेक्ट करें। डेडलाइन के बगैर मकसद नहीं बल्कि ख्वाहिश होती है। मैंने उम्रे पे जाना है, ये ख्वाहिश है। मैंने फ़ला तारीख, फ़ला दिन, फ़ला महीने को से पहले उम्रे पर जाना है, ये यकीनन आपका मकसद है। उसके बाद पेन उठाएं और अपनी प्लानिंग को शुरू कर दें। एक लिस्ट मुरतब करें। लिस्ट मुरतब करते हुए लिस्ट को 4 हिस्सों में तकसीम कर लें। वो गोल लिखें जो आपको साल में मुकम्मल करने हैं, और उनमें कोई एक गोल ऐसा भी होना चाहिए जो आपको आपके बड़े मकसद के साथ मिला दे। उसके बाद एक लिस्ट मुरतब करें जो महीने के ऊपर मुश्तमिल हो कि महीने के अंदर मैंने क्या क्या काम करने हैं। उनके अंदर वो काम लाजमी शामिल करें जो आपको साल वाले मकसद पूरे करने में मदद करें। उसके बाद एक लिस्ट मुरतब करें कि मैंने एक हफ़्ते में कौन कौन से काम कर लेने हैं, और हफ्ते वाले काम में वो काम ज़रूर शामिल करें जो आपको महीने वाले काम पूरे करने में मदद दें। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर, डेली बेसिस पर मैंने क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट मुरतब करें, और वो काम यकीनन ऐसे होने चाहिए जो हफ्ता, माहाना और सालाना कामों को पूरा करने की एक लड़ी हो और उनको पूरा करने में मेरी मदद करें। एक ट्रिक यूज़ होती है जिसको हम 6P कहते हैं। 6P जो एब्रीवेशन बनती है वो बनती है प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग, प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर, प्रायर, प्लानिंग, यानी कि अगर आप पहले से प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो वो आपको बचाएगी, प्रिवेंट करेगी पुअर परफॉर्मेंस से, बेकार परफॉर्मेंस से। हर चीज़ का एडवांस में प्लानिंग रखें। एडवांस में ये तय कर लें कि मैंने कौन से काम करने हैं, लेकिन यकीनन जब आप वो काम तय कर रहे होंगे तो वो काम तय करने से पहले आप ये चीज़ तय कर चुके होंगे कि मैंने ये काम करके कौन से मकासद हासिल करने हैं। इसके बाद लास्ट में एक टिप हम एक शेयर करते हैं जिसको कहते हैं ABCDE टिप। अपने कामों का तयन करें। जो आप डेली बेसिस पर आप काम करते हैं उनको ABCDE लगाएं। ए वो काम जिनको करके मैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा ले सकता हूं और ना करके बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान होने वाला है। बी वो काम जिनको करके मेरा एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है लेकिन ना करके नुकसान बस थोड़ा बहुत होगा। सी वो काम जिनको करके मेरा फ़ायदा नॉर्मल होगा लेकिन नुकसान कुछ भी नहीं है। डी वो काम जिनको करने से मेरा फ़ायदा कुछ नहीं है, सिर्फ नुकसान है।
ई वो काम जो करके मैं खुद को और अपने मकसद को तबाह कर बैठूंगा। इस तरीके की कैटेगराइजेशन करें अपने कामों की जो हम डेली बेसिस पर करते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम कितने ऐसे काम करते हैं जो हमें और हमारे मकसद को दूर करते चले जा रहे हैं। एक वर्ड हमारी लाइफ में इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम, मसला। कहते हैं प्रॉब्लम डिस्टेंस का नाम है आपके और आपके गोल के दरमियान। मतलब मैं जो करना चाहता हूं और जो मैं हूं, वहां तक जो फासला है मेरे होने और मेरे मकसद के होने के दरमियान जो फासला है, यही मेरा मसला है कि मैं उस चीज़ को हासिल करना चाहता हूं, कैसे करूं। जब वो चीज़ हासिल कर लूँगा मेरे सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। और ये मसला दूर होता है आइडेंटिफिकेशन से, एनालिसिस से, गौर व फिक्र से। गौर करें वो कौन से काम हैं जो आप बिना प्लानिंग के कर रहे हैं, वो कौन से काम हैं जो आप इस तरीके के कर रहे हैं जो आपको आपके मकसद से दूर करते हैं, करीब नहीं करते। वो कौन से काम हैं जो आपको आपके मकसद के करीब कर देंगे, लेकिन आप वो काम नहीं करते हैं। आप प्लानिंग नहीं करते हैं, आप प्लानिंग की डिवीज़न नहीं करते हैं। आप किस तरीके से अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट और हार्ड किस्म के काम हैं वो दिन के किस हिस्से में करते हैं। और सबसे मेन बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे हमने आज की वीडियो भी शुरू की थी, आपके इमोशंस आप पर हैवी होते हैं या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं। यानी कि आप सुबह सवेरे मुश्किल काम करके अपने इमोशंस को कंट्रोल उसी वक्त कर लेते हैं, या मुश्किल कामों को टाल मटोल करते रहते हैं, उनके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन लाते रहते हैं और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी करते रहते हैं। आप क्या करते हैं? लोग जो कहते हैं कि मैं बहुत जज्बाती हूँ, दरअसल वो जज्बाती नहीं होते, बल्कि कुछ फैसले ऐसे किए होते हैं जिनके बाद उनके जज्बात उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। अपने जज्बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें, टाल मटोल की आदतें अपने अंदर से निकाल दें। टाल मटोल की आदतें सिर्फ सुस्ती और काहली ही नहीं, बल्कि खौफ, टेंशन, स्ट्रेस का भी बाइस बनती हैं। ये तमाम चीज़ें आप में से ख़त्म हो जाएंगी अगर आप इन बताई हुई बातों पर अमल करेंगे। ये आज की जितनी भी हमने बातें की हैं, ये ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग से हमने की हैं। ब्रायन ट्रेसी की ये किताब प्रोक्रेस्टिनेशन, गोल सेटिंग और प्लानिंग के हवाले से एक शानदार किताब है। मैं आपको रेफ़र करूँगा कि इस किताब को खुद से लाजमी पढ़ें। आपको नई बहुत सारी चीज़ें इस किताब से सीखने को मिलेंगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।